सुन रहे हैं कि आपको ही टिकट मिलेगी। निश्चित ही देवेंद्र जी का आशीर्वाद मेरे सर पे है। माननीय पालक मंत्री बावनकुळे साहब का भी हाथ मेरे सर पे है। आदरणीय जिला अध्यक्ष प्रभुदास भिलावेकर, इनका भी हाथ मेरे सर पे है। और हमारे जो अभी आमदार है सन्माननीय प्रवीण भाऊ तायडे, इनका भी हाथ मेरे सर पे है। और सभी पार्टी वाले मेरे साथ होने की पत्नी भी जो है वो पढ़ी लिखी मांग सकता हूँ कि मत के रूप में मुझे आशीर्वाद दीजिए। और लोग मुझे जानते ही है कि अभय मातने कैसी हस्ती है, तो लोगों का आशीर्वाद मेरे सर पे रहा तो ये शहर के विकास के लिए मैं बहुत प्रयास कर सकता हूँ। ठीक, हमारा भी आपको शुभकामनाएं। ये आज स्पष्ट कर देता हूँ कि मैं अगर मेरी पत्नी अगर नगर पालिका की अध्यक्षा हुई तो मेरा हस्तक्षेप महाराष्ट्र में स्थानीय चुनाव जो है खासतौर से उसकी आहट सुनाई दे रही है और अब महाराष्ट्र में चुनाव जल्द करवाने की बात भी की जा रही है। ऐसे में अपने उम्मीदवार उतारने की कवायद भी शुरू। महायुति गठबंधन वो भी अपने उम्मीदवार जो है गठबंधन के साथ में उतारने की कोशिश की जा रही है। तो वहीं बीजेपी है जो भारतीय जनता पार्टी, वो भी अपने अच्छे कैंडिडेट उतारने की कवायद कर रही है। तो ऐसे में अचलपुर नगर परिषद आ वर्ग की नगर परिषद में एक ऐसा उम्मीदवार की तलाश है जहां खासतौर से एक ऐसा अध्यक्ष मिले भारतीय जनता पार्टी को जिसमें खास विकास की बात की जाए। और ऐसे कैंडिडेट की भी यहाँ एक उम्मीद जताई जा रही है जो खास तौर से एक निष्ठावान कार्यकर्ता हो और बीजेपी से जो है बीजेपी की जो यहाँ ज़्यादा मेहनत की है, ऐसे उम्मीदवार की यहाँ अपेक्षा भी यहाँ नागरिकों द्वारा की जा रही है। और अभी फिलहाल हम देख रहे हैं कि अचलपुर स्थानीय अचलपुर में एक जगदम्बा विनकर सोसाइटी जगदम्बा संस्था जो है देवी संस्थान, यहाँ पर एक धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था जिसमें खास तौर से हमारे साथ में पूर्व नगर सेवक अभय जी मातने, इन्होंने इनके यहाँ जो है कार्यकर्ता बड़ी संख्या में पहुंचे थे। वो क्या पूरा मामला है और क्यों जमा हुए थे, धार्मिक कार्यक्रम का जो आयोजन हुआ था अभय भाऊ, तो क्या मतलब क्या प्रोग्राम था इसके पीछे? जगदम्बा देवी जो है वो अपने गांव का आराध्य है, ग्राम देवत है और यहाँ का आशीर्वाद बहुत से लोगों को लगा है। और जितने भी लीडर यहाँ से, हमारी मान्यता है कि जितने भी यहाँ से अपनी माता को जो अपने लिए कुछ मांग के गए, माता ने कभी उनको खाली हाथ नहीं भेजा। इसलिए माता का आशीर्वाद लेके हमने चुनाव प्रचार के लिए शुरुआत की है। निश्चित ही भारतीय जनता पार्टी का हमको टिकट मिलनी है, मिलेंगी। और जनता आखिरकार भारतीय जनता पार्टी के जो वरिष्ठ नेता है वह उन्होंने यानी हमारी भी इच्छा ऐसी है कि हमको टिकट मिले। पिछले वक्त थोड़ा बहुत हो गया था लेकिन हमने निष्ठा से काम किए, लेकिन आज भी मैं निष्ठा से ही भारतीय जनता पार्टी का रहूंगा और भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करता रहूंगा। भारतीय जनता पार्टी मेरी पार्टी है, मेरा टिकट मांगना मेरा अधिकार है और उस हिसाब से मैं टिकट मांग रहा हूँ। शक्ति प्रदर्शन का कोई विषय नहीं है। जिसको जनता चाहती है उसके लिए जनता आती है, पैसा देके तो जनता आती नहीं। तो ये सब लोगों का ही इच्छा थी कि यहाँ पे माता रानी का आप दर्शन लीजिए और अपने चुनाव के लिए लोगों से अपने लिए घूमिए और अपना प्रचार कीजिए। हमने देखिए खासतौर से मतलब जो इससे पहले भी माननीय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री थे और उस समय में भी आप इलेक्शन में चुनाव में उतरे थे, उनका फोन आने के बाद आपने फॉर्म वापस लिए थे। तो अब की बार उन्होंने ये भी कहा था कि आज मैं आपका कुछ नुकसान नहीं होने दूंगा, आपका मतलब जो है कुछ दूसरा कुछ करके दूंगा। तो ऐसा कुछ हमने अभी तक देखा नहीं, लेकिन अब इस चुनाव में सुन रहे हैं कि आपको ही टिकट मिलेगी। निश्चित ही देवेंद्र जी का आशीर्वाद मेरे सर पे है। माननीय पालक मंत्री बावनकुळे साहब का भी हाथ मेरे सर पे है। आदरणीय जिला अध्यक्ष प्रभुदास भिलावेकर, इनका भी हाथ मेरे सर पे है। और हमारे जो अभी आमदार है सन्माननीय प्रवीण भाऊ तायडे, इनका भी हाथ मेरे सर पे है। और सभी पार्टी वाले मेरे साथ होने की वजह से मुझे आशा है कि मुझे टिकट मिलेगी। और हमने देखा खासतौर से एक बात ये भी होती है चर्चा में कि भाजपा में जो निष्ठावान कार्यकर्ता होते हैं उनको नजरअंदाज किया जाता है, ये भी सुनने में आता है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। भाजपा एक कैडर बेस्ड पार्टी है और हर कार्यकर्ता को उसको जो संधि मिलनी चाहिए वो समय समय पे मिलती है। कभी कभी ऊंच नीच हर पार्टी में होता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी हम कैडर कार्यकर्ता है। हम
पार्टी के ऐसे निर्णयों से ज्यादा थोड़ी बहुत नोकझोंक रहती है, लेकिन ऐसा पार्टी का कार्यकर्ता कभी ऐसा गलत बात आपको बाहर करते हुए नहीं दिखेगा। स्थानीय आमदार जो है परवीन जी टाइडे, उन्होंने भी चुन के आने के बाद आपसे कहा था कि आपको ध्यान में रखा जाएगा और नगर अध्यक्ष पद की टिकट दी जाएगी। सुनने में ये जो प्रचार माध्यम है, जो हम प्रचार को निकले हैं, इन सब लोगों के आशीर्वाद की वजह से ही निकले हैं ना, कि भाई हमको भी आशा है ना। अचलपुर के विकास पर क्या कहना चाहेंगे आप? अचलपुर का और दोनों शहरों के विकास के लिए पूरी पुरजोर कोशिश की जाएंगी। वैसे ही पूरे देश में भाजपा का, भारतीय जनता पार्टी का आज सत्ता है और विकास की गंगा पूरे देश में बह रही है। उसका कुछ हिस्सा अगर हमको, हमारे हाथ में सत्ता आई, तो हम अचलपुर शहर के लिए भी बहुत कुछ कर सकते हैं और बहुत अपॉर्चुनिटीज अचलपुर के लिए है, क्योंकि ये जो जुड़वा नगरी है, इसको लग के मध्य प्रदेश की बॉर्डर है। बहुत से बिजनेस इस बॉर्डर से होते हैं। हमारे यहाँ गृह उद्योग को बहुत चालना है, क्योंकि हमारी मातृशक्ति सबसे महत्व की है। क्योंकि घर की अगर आपको गाड़ी बरोबर चलानी होगी, तो जो एक चक्का है, एक पुरुष है तो एक माता है, तो मातृशक्ति को भी मजबूत अगर किया जाए तो निश्चित ही शहर में अपन विकास की गंगा बहा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि कुछ उद्योग बहुत से है, लेकिन वो लोगों तक पहुंच नहीं रहे। और सबसे महत्व की बात है, स्पष्ट बोलूंगा कि शहर के रास्तों पे सबसे पहले ध्यान दिया जाएगा, अतिक्रमणों पे सबसे पहले ध्यान दिया जाएगा। अतिक्रमण शहर में बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं, इस पर ज्यादा ध्यान नगर परिषद का होना चाहिए। अभी तक अचलपुर के साथ में भेदभाव किया गया है। परतवाड़ा में विकास हुआ, लेकिन अचलपुर में नहीं हुआ, ऐसा लोग मानते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। हमको भी, हमारे दोनों भी शहर एक है, हम भेदभाव कर नहीं सकते। हमको हमारी मानसिकता सुधारना पड़ेगा। अगर बुलडोजर चला तो वो सहना भी पड़ेगा, थोड़ा बहुत नुकसान होगा, लेकिन एक अच्छा शहर, ये शहर बोले तो एक समय की वराड़ की राजधानी है। अगर उसे उसी तरह का अगर सुवर्ण युग लाना है, तो कभी भी देखिए आप, सुधारना होते हुए थोड़ा बहुत तकलीफ होती है। और हमारी हिस्ट्री इतनी है कि जो विदेशी लोग जो सुधरे, उन्होंने तकलीफ सहन की है। हमसे थोड़ी सी भी तकलीफ सहन नहीं होती। हमको तकलीफ सहन करने की आदत गिराना पड़ेगा, तभी हम विकास की ओर बढ़ सकते हैं। आपको नगर परिषद का अच्छा अनुभव है। दूसरा ये है कि आप अब इस बार किसे खड़ा करना चाह रहे हैं, पूरे हमें रूप बताइए हमारे दर्शक। मेरी धर्मपत्नी जो है रूपाली अभय माथने, क्योंकि महिला आरक्षण आया, पिछले वक्त भी महिला ही आरक्षण था, तो मैंने उनका ही नामांकन के लिए अर्जी की है। और मेरी पत्नी भी जो है वो पढ़ी लिखी है। और मैं आज ही स्पष्ट कर देता हूँ कि मैं, अगर मेरी पत्नी अगर नगर पालिका की अध्यक्षा हुई, तो मेरा हस्तक्षेप रहेगा नहीं, क्योंकि प्रशासकीय काम महिलाओं ने अपने हाथ में लेके करना चाहिए। हाँ, उनके पीछे मैं खड़ा रहूंगा, मैं बाकी को की तरह नहीं करूंगा। मैं महिलाओं का हक जो है वो पूरा उनको ही दूंगा। क्या और लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? लोगों से आशीर्वाद ही मांग सकता हूँ कि मत के रूप में मुझे आशीर्वाद दीजिए। और लोग मुझे जानते ही है कि अभय माथने कैसी हस्ती है, तो लोगों का आशीर्वाद मेरे सर पे रहा तो ये शहर के विकास के लिए मैं बहुत प्रयास कर सकता हूँ। जी, हमारा भी आपको शुभकामनाएं। ये थे हमारे साथ में अभय जी माथने, खासतौर से एक अनुभवी एक नगर सेवक रहे हुए हैं और फिलहाल जो है भारतीय जनता पार्टी के एक अनुभवी होने के साथ में कर्तव्यनिष्ठ जो है एक कार्यकर्ता है, जिन्होंने अचलपुर में एक बीजेपी की पहचान बनाया है। हिंदूवादी नेता के तौर पर भी माने जाते हैं। एक अच्छा कार्यकाल इनका रहा है और अब उनकी धर्मपत्नी रूपाली ताई अभय माथने जी इस चुनावी मैदान में होंगे, ऐसी अपेक्षा की जा रही है और सभी कार्यकर्ता उनके साथ में जुड़े हैं। अभी यहाँ सभी लोग यहाँ में नजर आ रहे हैं, बड़ी संख्या में यहाँ एक धार्मिक कार्यक्रम में उपस्थित रहे और इन्हें आशीर्वाद देने के लिए पहुंचे थे। और हम भी आशा करते हैं कि आने वाली जो भारतीय जनता पार्टी अपने जो नामों की घोषणा करेंगी, उनमें पहले नंबर पर अभय जी माथने की धर्मपत्नी का नाम होगा। JK 24/7 न्यूज के लिए कैमरा पर्सन सैयद असलम के साथ मैं इरशाद अहमद, अमरावती।